डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज मैं एक्सरसाइज 8.2 के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है वो लेके आ रहा हूँ। तो इसमें जो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसमें होगा ये हमको देखना है। ओके, तो एक काम करें, इसको सॉल्व करें, वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 tan 30 मीन्स 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मीन्स 1/√3 द होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये 2/√3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस 1/3। इसको और सॉल्व करते हैं आप। 2/√3 होल अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले लें तो 3 × 1 = 3 प्लस 1/3। आगे और सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 2/√3 होल अपॉन 4/3। इनको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा 3/4। 2 × 2 = 4। 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3/√3 इंटू 2। √3 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास फाइनली कितना आ गया, √3/2। अब आपको जो है इसमें 10 की टेबल में या जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू जो है किसकी टेबल में है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास एंगल्स की टेबल है उसमें आपको चेक करना है। तो ये जो है sin 60 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, sin 60 डिग्री। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो है आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड इसी का, और ये है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर नंबर 2, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, अब ये वैल्यू जो है किसकी, मतलब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, tan 90 डिग्री, देन B1 sin 45 एंड 0। तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं इसमें। तो आप देख रहे हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर, अब यहाँ वैल्यू पुट करें हम, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हमको पता है कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो 1 माइनस ये 1 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर। इसको और सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। फाइनली ये 0 अपॉन आपके पास 2 आएगा और फाइनल आंसर आपका होगा 0। यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे कि ये ऑप्शन जो है हमारे पास डी है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन जो है क्या दिया हुआ है, sin 2a is equal to 2 sin a is true for a is equal to ये हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन इज नंबर 3, sin
2a इज इक्वल टू 2 साइन a, ओके, इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, मतलब a की वैल्यू फाइंड आउट करना जिसके लिए ये ट्रू हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स कैलकुलेशन पे जाना पड़ेगा। जो ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे उन ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 0 ले लेते हैं कि इफ़ a इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो देखें क्या हो सकता है, साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 साइन a मीन्स 0 डिग्री, नाउ 2 इंटू 0 डिग्री ऑब्वियसली 0 ही होगा, तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी साइन 0 डिग्री 0 और 2 इंटू 0 0, मतलब यहाँ पे ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई। तो हम क्या है कि रिवर्स कैलकुलेशन में जा रहे थे और संयोग से हमारी फर्स्ट वैल्यू ही हमको सेटिस्फाई कंडीशन मिल गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है नंबर 4, इसको देखें क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन। तो फोर्थ में हमारे पास क्या गिवन है, 2 tan 30 माइनस अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, नंबर 4। तो देखिए 2 tan 30 डिग्री होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ को पुट करें तो 2 tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 होल अपॉन 1 माइनस 1/√3 द होल स्क्वायर, बिकॉज हियर tan स्क्वायर। तो दिस वन इज द 2/√3 होल अपॉन 1 माइनस 1/√3 मीन्स 3 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो 2/√3, यहाँ एलसीएम लेंगे आप तो 3 माइनस 1/3 आ गया। फाइनली आपके पास 2/√3 होल अपॉन 2/3 आया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 3/2, 2 इज कैंसल आउट, 3 इज written in the form of like this, √3 into √3 अपॉन √3, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, √3, और √3 मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, cos 60, sin 60, tan 60 एंड sin 30। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये tan 60 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, tan 60 डिग्री की। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। उसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3, इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, और साथ में आपको कंडीशन गिवन है कि जो a प्लस b है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री है और लेस देन 90 डिग्री है, साथ में a जो है b से ग्रेटर है। तो हमको a एंड b फाइंड आउट करना है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, a एंड b, ओके। तो देखें आपके पास क्या है, tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। ये tan लिखा हुआ है, तो आपको देखना है कि tan की टेबल में tan की किस डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो ऑब्वियसली ये tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी tan है, यहाँ पे भी tan है, और ये डिफाइनिंग सिचुएशन है, तो आप दोनों को यहाँ से हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा शो नहीं करना है कैंसिल करते हुए।
तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, एंड सेकंड सिचुएशन क्या है आपके पास, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अगेन वही प्रोसेस करनी है आपको कि tan की जो वैल्यू है या tan की टेबल में किस डिग्री के लिए वैल्यू 1/√3 होती है। तो ऑब्वियसली ये tan 30 की वैल्यू होती है। तो आपके पास a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब ये जो दो इक्वेशन है आपके, ये लीनियर इक्वेशन है a एंड b के, और देखिए b के साइन अपोजिट हैं, तो आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, बाय 1 + 2, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें। तो जब आप ऐड करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इन दोनों का हम एडिशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली b कैंसिल आउट हो जाएगा और a प्लस a आपके पास क्या आ जाएगा, 2a, और 60 + 30 आपके पास आ गया 90 डिग्री। ठीक, तो a इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, मीन्स वैल्यू ऑफ a इज 45 डिग्री। ओके, अब a की वैल्यू जब निकल गई तो इसको इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, 1 और 2 जो आपके पास है कि नहीं। हम b निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं, इन फर्स्ट, तो a प्लस बी इज इक्वल टू आपके पास 60 है, a का वैल्यू कितना है आपके पास, 45 डिग्री, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से आप जो है 45 को राइट साइड शिफ्ट कर लें, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, और फाइनली b इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 60 माइनस 45, 15 डिग्री। तो इस तरह से सो a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। तो ये आपका आंसर आ गया और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 1, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। इसका आंसर जो है ऑब्वियसली फॉल्स होगा, और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक्चुअली ये जो है डिफाइनिंग सिचुएशन है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है, इज नॉट इन द फॉर्म साइन इनटू a प्लस बी, ये ऐसा नहीं है। आया समझ में, ये क्या है, डिफाइन है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज साइन a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन इनटू a प्लस बी, it is only defining condition. So statement is false. ओके, ये आपका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि द वैल्यू ऑफ साइन
theta increase as theta increases. Okay. Number 2, the value of sin theta increases as theta increase. So obviously result is true. अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक हमने राइट ट्रायंगल ले लिया, इसको हमने थीटा लिया. ओके. अब थीटा की वैल्यू आप इंक्रीज करते हैं, है कि नहीं. जैसे जैसे आप थीटा को इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे कि मतलब जब थीटा हमारा इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में परपेंडिकुलर की लेंथ जो है आपकी बढ़ते जाएगी. आया ना समझ में. अब इसमें एक चीज़ और समझना है कि साइन जो थीटा है ये क्या होता है. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. मैं इस फिगर को फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ. जैसे आपने थीटा को बड़ा किया ये कंडीशन बनेगी. पहले ये था, अब इतना बड़ा हो गया और आप इसको बढ़ाते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसका जो बेस है वो तो फिक्स है, लेकिन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों इंक्रीज हो रहे हैं. लेकिन जो हाइपोटेनस है उसकी इंक्रीज रेट ज़्यादा है कि नहीं. तो व्हेन वी इंक्रीज थीटा then perpendicular and hypotenuse both are increases, but rate of hypotenuse increasing is more than to perpendicular. ठीक है ना. तो देखिए अब इसके रिस्पेक्ट में है ना, वी इंक्रीज थीटा देन पी एंड एच बोथ आर इंक्रीजेस. तो जो परपेंडिकुलर है उसका रेट हाइपोटेनस के रिस्पेक्ट में ना, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस है. तो हाँ यहाँ जस्ट अ मोमेंट है, थोड़ा उल्टा हो गया. पी एंड एच बोथ आर इंक्रीजेस बट रेट ऑफ परपेंडिकुलर increasing is more than hypotenuse, more than hypotenuse. So ये जो वैल्यू है आपकी मीन्स साइन थीटा इज इंक्रीज व्हेन थीटा इज इंक्रीज. तो इसका मतलब ये रिजल्ट आपका ट्रू है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. तो ये हो जाएगा फॉल्स. ये रिजल्ट आपका कैसा है, फॉल्स है. क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहे हैं आप तो हाइपोटेनस इंक्रीज होता है. नंबर 3 वही हम कंक्लूजन में जाते हैं कि मतलब आपके पास जो है हमने फिर से राइट ट्रायंगल बनाया. ये एंगल की सिचुएशन अलग अलग लेके जा रहे हैं. ये थीटा है आपके पास, इसका बेस फिक्स है. हमारे पास क्या है कॉस थीटा, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है. ओके. अब आप देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पे हाइपोटेनस तो इंक्रीज हो रहा है, बेस आपका फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन एच यहाँ पे चेंज हो रहा है. तो हियर इफ theta increase then hypotenuse means h is also increase, but
बेस यानी बी इज़ फिक्स, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो अब ये हाइपोटेनस बढ़ते जा रहा है, ये आपका फिक्स है, तो बी बाय एच क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। सो बी बाय एच इज डिक्रीज व्हेन थीटा इज increase, that is cos theta is decrease when theta is increase। तो इसका मतलब ये क्या होगा, रिजल्ट इसका फॉल्स होगा, इसका आंसर होगा फॉल्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देन फोर्थ क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब थीटा की ऑल वैल्यूज़ के लिए क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, तो नो, है कि नहीं, ओनली दीज टू आर इक्वल फॉर द थीटा इज इक्वल टू 45। तो आंसर आपका फोर्थ ये होगा फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 45 ओनली, ठीक, तो ऑल वैल्यूज़ के लिए नहीं है। उसके बाद नंबर फिफ्थ, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, मालूम है आपको, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। अब हम एक राइट ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ये 0 यदि है, क्या है, 0 डिग्री, तो उस कंडीशन में ये हाइपोटेनस जो है इसके कॉन्साइडिंग होगा, मतलब आपके पास जो है ए बी और ए सी दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जो बी सी है इसकी लेंथ 0 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बेस ए बी हमारे पास, चलिए ए बी ही रहने दीजिए, और बी सी आपके पास कितना है, 0। तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये रिमेनिंग क्वेश्चंस मैंने एक्सरसाइज 8.2 के आपको बताया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि मतलब आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, साथ में अपने दोस्तों के बीच में आप इसे शेयर कर रहे हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ। और इसी एनर्जी के साथ जो है भाई, देखिए आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली मुझे एनर्जी मिलेगी, और मैं आगे के मतलब इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित होऊंगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मैं मतलब आप जो है मेरे चैनल्स को देखने के बाद ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे होंगे, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी कर रहे होंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।